हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज, जीएमपीज एंड अपडेट्स सब के बारे में। इस वीडियो में शुरुआत करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम फ्रैक्टल एनालिटिक्स से बात करेंगे, फिर आई फाइनेंस के बारे में। और याद रखिएगा, और हमको 5 आईपीओज आते हुए नज़र आ सकते हैं। इस प्रकार की खबरें आती हुई दिख रही है। लगभग 14,000 करोड़ के आईपीओज जो है वो इस महीने के अंदर आप आता हुआ देखेंगे। तो बिल्कुल ये खबर आ रही है। इन सब के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, राइट, आपको कल ही बताया था कि आईपीओ लॉन्च होने वाला है 9 से 11 तारीख के बीच में। और अब दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है, बिकॉज जो आरएचपी और जो फर्दर डिटेल्स है वो निकल कर आ चुकी है। ₹1 की याद रखिएगा इस आईपीओ की फेस वैल्यू रहेगी। कंपनी ने प्राइस बैंड सेट कर दिया है और वो सेट किया है एट ₹900 पर शेयर। अब ये अपने आप में देखिए अच्छी बात है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 1000 के आसपास निकल कर आ रही थी, बट उससे नीचे हमको आता हुआ देखने को मिला है, मोर देन ₹100 से ज़्यादा नीचे, राइट। तो ₹900 का याद रखिएगा प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है। नो डाउट कंपनी को लग रहा होगा कि जिस तरीके से मार्केट्स में हमने अभी कुछ समय बिता हुआ देखा है, अभी ज़रूर अच्छा चल रहा है, बट द पॉइंट इज़ पहले जिस तरीके से ख़राब चल रहा था, कंपनी को समझ में आ गया कि वैल्यूएशन सही रखनी पड़ेगी, अदरवाइज रिस्पॉन्स हो सकता है ख़राब मिले, राइट। 16 शेयर्स का लॉट साइज़ है, फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है। लगभग दोस्तों इस आईपीओ का साइज़ है 2834 करोड़ का, जिसमें 1023 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो बाकी का 1810 करोड़ का याद रखिएगा ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। इस आईपीओ में दोस्तों जो क्यूआईपी कैटेगरी है वो 75% है, रिटेल कैटेगरी है वो 10% है, तो एचएनआई कैटेगरी जो है वो लगभग 15% आपको देखने को मिल जाती है। यानी रिटेल के पास याद रखिएगा सिर्फ 10% ही हिस्सा जाता हुआ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा दोस्तों कंपनी का आपको जानकारी देता हूँ, फ्रैक्टल एनालिटिक्स आखिर करती क्या है। दोस्तों, फ्रैक्टल एनालिटिक्स 2000 में शुरू हुई थी और कंपनी एक ग्लोबल इंटरप्राइज एआई और एनालिटिकल फर्म है जो सपोर्ट करती है मेजर कंपनीज इन मेकिंग मोर इंटेलिजेंट डिसीजंस। कंपनी को 2 दशकों तक का याद रखिएगा एक्सपीरियंस है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। कंपनी क्राफ्ट करती है एआई सॉल्यूशंस बाय ब्लेंडिंग इट्स डीप टेक्निकल नो हाउ, जिसमें कंपनी डोमेन और फंक्शनल एक्सपर्टाइज जो है वो करती है। तो पहली बार दोस्तों याद रखिएगा आपको एक एआई कंपनी आती हुई दिख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एआई में भारत भी आगे बढ़ता हुआ नजर आए। और अब इसी में दोस्तों एक एआई कंपनी जो आपको आती हुई दिखेगी, ये मार्केट्स किस तरीके से इस आईपीओ को देखता है वो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा, आपके पास कोई फुल फ्लेज एआई कंपनी अभी तक है नहीं, और ये दोस्तों आप कह सकते हैं मेजरली एक फुल फ्लेज एआई कंपनी है। तो जैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग आईपीओ कि किस तरीके से मार्केट्स दोस्तों इस कंपनी को देखता है, राइट। बाकी अगर कंपनी के फिनेंशियल्स की मैं बात करता हूँ, तो कंपनी के फिनेंशियल्स आपको कुछ इस प्रकार से दिखते हैं कि कंपनी का FY23 में रेवेन्यू 2000 करोड़ का था, फिर 2200 करोड़ का हुआ, फिर 2800 करोड़ का हुआ। फिर कंपनी ने अभी तक दोस्तों 2 क्वार्टर्स के नंबर्स रिपोर्ट किए, जिसमें 1600 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखा है। कोई कंपनी लॉस में नहीं है। 194 करोड़ का प्रॉफिट था FY23 में, फिर 54 करोड़ का लॉस आया FY24 में, बट FY25 में फिर कंपनी 220 करोड़ का मुनाफा कर लेती है। तो 2025 में अभी जो 2 क्वार्टर्स बीते हैं उसमें कंपनी का 70 करोड़ के आसपास का मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है। इसका कोई भी याद रखिएगा लिस्टेड पीयर नहीं है, तो वैल्यूएशन मार्केट डिसाइड करेगा, राइट। इसलिए आप कह सकते हैं ये नहीं कि वैल्यूएशन सस्ती है या फिर महंगी है, बट द पॉइंट इज कि ठीक नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा नज़र आता है ऑन द फ्रंट फेस, राइट। बाकी और डिटेल में बात करेंगे जल्द इसके बारे में, बट ओवरऑल ये आईपीओ कंफर्म जैसे मैंने कहा हो चुका है। सेकंड दोस्तों आईपीओ आता है आई फाइनेंस, राइट। ये आईपीओ भी याद रखिएगा आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय के बाद याद रखिएगा कोई फाइनेंस कंपनी आपको आती हुई दिख रही है। 9 से 11 फरवरी के बीच में आईपीओ का ओपनिंग है, यानी दोनों आईपीओ क्लैश होंगे। ₹2 की फेस वैल्यू है, 129 का प्राइस बैंड है, 116 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ दोस्तों करीबन 1010 करोड़ के आसपास का रहेगा, जिसमें 710 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल रहता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बात करता हूँ रिजर्वेशन की, तो इस आईपीओ में याद रखिएगा 75% क्यूआईबी के लिए है, 10% रिटेल के लिए और 15% एचएनआई के लिए। तो रिटेल के लिए मतलब सिर्फ 100 करोड़ के आसपास याद रखिए हिस्सा जाएगा, तो रिटेल के लिए हिस्सा छोटा ही है, 10% का याद रखिएगा। बाकी आई फाइनेंस कंपनी क्या है, तो दोस्तों 1993 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, और कंपनी एक एनबीएफसी है जो ऑफर करती है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड स्मॉल बिजनेस लोन्स फॉर वर्किंग कैपिटल, जिसमें कंपनी मोर्टगेज लोन भी देती है, मतलब इसके अलावा सरल प्रॉपर्टी लोन्स होता है एक, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हाइपोथिकेशन लोन्स। इसके अलावा प्राइमरी कंपनी जो है वो माइक्रो स्केल एसएमईज को याद रखिएगा यहाँ पर लोन्स ऑफर करती है। कंपनी बिजनेस लोन्स और बिजनेस एक्सपांशन के लिए भी ऑफर करती है लोन्स, जिसमें कंपनी सिक्योर करती है बाय वर्किंग एसेट्स और प्रॉपर्टी। और कंपनी ने बताया कि ये कस्टमर्स हैं इनके इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस और अलाइड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। तो याद रखिएगा इन जगह पे आपको कंपनी का लोन जो है वो, मतलब कंपनी का बिजनेस आता है, कंपनी का बिजनेस इन सेक्टर्स में याद रखिएगा
जो लोन है वो जाता है। सो फिनेंशियल्स कुछ इस प्रकार से कि 3,126 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था, याद रखिए, माफ़ कीजिएगा, टोटल इनकम 643 करोड़ का था इन FY23, फिर 1017 करोड़, देन रेवेन्यू जो है 30 सितंबर 2024 में 717 करोड़ और 31 मई 2025 में वो बढ़कर 1500 करोड़। मतलब ओवरऑल याद रखिएगा ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम। अभी कंपनी ने 2 क्वार्टर्स के नंबर्स रिपोर्ट किए जिसमें 863 करोड़ का रेवेन्यू आया। ये कंपनी में कोई घाटे में नहीं है, बट क्यों कंपनी ने रखा 10% वो अपने आप में अलग बात है। 40 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था इन FY23, फिर 171 करोड़, देन 175 करोड़ और अभी तक दोस्तों कंपनी ने याद रखिएगा लगभग 64 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट कर दिया है इन FY25, याद रखिएगा 2 क्वार्टर्स के अंदर। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना भी कि इस IPO को किस तरीके से रिस्पांस मिलता है। कंपनी का अगर मैं बात करता हूँ वैल्यूएशन का, तो दोस्तों कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है एट प्राइस बैंड जो 14.11 के हिसाब से दिखता है कंपनी का PE, और जो इनके पीयर्स है जिसमें इन्होंने बताया है, देखिए, एक SBFC फाइनेंस को जो 27 की PE पर ट्रेड करता है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो लगभग 12 की PE पर ट्रेड करता है। ये 2 याद रखिएगा इन्होंने अपने पीयर्स बताएं। तो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ता नज़र आता है ये किसी भी लिहाज से, क्योंकि कंपनी के 30 सितंबर यानी जो 2 क्वार्टर्स तक के नंबर्स निकल कर आए वो थोड़े से दोस्तों वीक नज़र आते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या यहाँ पर कंपनी के जो ग्रॉस NPAs यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्या, एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है क्या, ये आई थिंक और जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन आइए याद रखिएगा डिटेल्स है। तो ये दोस्तों हमने बात की 2 IPOs की। इसके अलावा भी याद रखिएगा काफ़ी कुछ IPOs आपको आते हुए दिखेंगे। कल भी आपको ने बताया था एक्शन जो है वो पूरा बनता हुआ दिखेगा। तो 7 ऐसे IPOs है जो लगभग दोस्तों आते हुए दिखेंगे। साथ में याद रखिएगा 2 इनको भी इंक्लूड कर दिया गया, फ्रैक्टल और आई फाइनेंस को, जो लगभग 14,000 करोड़ के होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके हिसाब से दोस्तों 14,000 करोड़ रुपए जो है वो जुटाए जाएंगे इस महीने के अंदर। इसमें दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स, आई फाइनेंस ऑलरेडी दोस्तों कंफर्म हो चुके हैं, इंडो MIM कल भी आपको ने बताया, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, स्काईवेज एयर सर्विसेज और PNGS रेवा डायमंड। ऐसे सारे नाम याद रखिएगा, आपको ने बता रखे थे जब अपकमिंग IPO वाला वीडियो बनाया था। तो ये सब IPO याद रखिएगा आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे इन द मंथ ऑफ फेब। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग ये कंपनीज जो है वो सेट है, बस लॉन्च करने की तैयारी यहाँ पर कंपनी कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि IPOs मार्केट दोस्तों फिर से रिवाइव होता हुआ दिखेगा, रीजन बीइंग मार्केट रिवाइव हो रहा है, राइट। इंडो MIM लगभग 5500 करोड़ का IPO लेकर आ सकता है, क्लीन मैक्स एनवायरो लगभग 3600 करोड़ के आसपास का IPO लेकर आ सकते हैं, गाजा अल्टरनेटिव लगभग 656 करोड़, स्काईवेज एयर सर्विसेज 650 करोड़ और PNGS रेवा डायमंड लगभग 360 करोड़ रुपए का IPO लेकर आ सकते हैं। तो ये 7 कंपनीज है जो आपको एक्शन में आती हुई जल्द दिखेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं GMP के बारे में। तो देखिए GMP में फ्रैक्टल एनालिटिक्स की GMP लगभग 195 के आसपास चल रही है, विच इज़ 21.67%, राइट। तो प्रीमियम कह सकते हैं अभी तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, 200 के ऊपर भी गया था, वहाँ से ज़रूर हमको नीचे आता हुआ देखने को मिल चुका है और थोड़ी सी सेलिंग अभी बताया जा रहा है कि नज़र आ रही है। कई जगह पे याद रखिएगा प्रीमियम जो है वो 165 पे भी रिपोर्ट हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों प्रीमियम अभी इतना है वो एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है कि आपको जब अगला अपडेट आता हुआ दिखे तो यहाँ पर भी गिर जाए, जो आपको मैं बता रहा हूँ वो लेटेस्ट है। आई फाइनेंस, अब देखिए यहाँ पर GMP अभी तक वैसे तो शुरुआत नहीं हुई है, बट कई जगह पे प्राइसेस जो है वो बताए जा रहे हैं कि GMP के 10-11 रुपये के आसपास हमको आते हुए दिख रहे हैं। बट अभी भी ये कहूँगा वेट एंड वॉच करते हैं जब तक एग्जैक्ट प्राइस हमारे सामने ना आ जाए, बिकॉज वही देखिए अब प्राइजेस कई जगह भी चल जाते हैं तो बताया ऐसा जा रहा है, बट हाँ कई जगह पे 10-11 रुपये के आसपास GMP चलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। SME में भी याद रखिएगा एक्शन है, बट मेजरली हम मेन बोर्ड पे बात करते हैं बिकॉज SMEs में रिस्क है, ये इसलिए थोड़ा सा कुछ अच्छी कंपनी आएगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।